प्राचीन काल की बात है। गिरिवन नामक पर्वतीय क्षेत्र में विराज नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था। वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या करते करते विराज ऋषि वृद्ध हो चुके थे, पर उनके जीवन में एक खालीपन था, कोई संतान नहीं। एक रात ध्यान में बैठे बैठे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे त्रिनेत्रधारी, मेरे बाद ये दीपक बुझ न जाए। इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा वंश धर्म के पथ पर चलता रहे। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। देवराज इंद्र प्रकट हुए। ऋषिवर, आपकी भक्ति अद्भुत है, किंतु ऐसा वरदान केवल महादेव ही दे सकते हैं। कैलाशपति की शरण जाइए। विराज ऋषि वन के बीच एक निर्जन स्थान पर बैठ गए। दिन रात ओम नमः शिवाय का जप चलता रहा। 12 वर्षों बाद धरती कांप उठी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जो मांगना है मांगो। विराज ऋषि ने मस्तक झुका दिया। प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म का रक्षक हो और आपकी भक्ति में ही जीवन अर्पित कर दे। महादेव मुस्कुराए। तथास्तु। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश से एक बालक प्रकट हुआ। उसके नेत्रों में शांति थी, मुख पर तेज और ललाट पर भस्म। उसका नाम रखा गया शिवांश। समय बीतता गया। शिवांश तेजस्वी, विनम्र और विद्वान बनता गया। एक दिन 2 सन्यासी अतिथि बनकर आए। शिवांश ने उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया। जाते समय उन्होंने विराज ऋषि को आशीर्वाद दिया, पर शिवांश को मौन दृष्टि से देखा। ऋषि ने कारण पूछा। सन्यासी बोले, क्षमा करें, पर यह बालक अल्पायु है। केवल 1 वर्ष का समय शेष है। विराज ऋषि का हृदय टूट गया। जब शिवांश को सत्य पता चला तो वो विचलित नहीं हुआ। पिताश्री, जिसने मुझे भेजा है वही मेरी रक्षा भी करेगा। अगली सुबह वो नर्मदा तट की ओर चल पड़ा। बालक ने कठोर तप आरंभ किया। कुछ समय बाद महादेव प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। शिवांश ने कहा, प्रभु, मुझे जीवन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। महादेव भाव विभोर हो उठे। वत्स, जो मुझे मांगता है उसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। उसी क्षण महादेव ने उसे अपने गणों का अधिपति बना दिया। कई युगों बाद देवपुर गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। वो प्रतिदिन शिवालय जाकर बेलपत्र चढ़ाता। उसके पास शेरू नाम का बैल था, उसका साथी, उसका सहारा। गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कालू सोहन की प्रगति से जलता था। एक रात उसने बैल को जहर दे दिया। सुबह शेरू मर चुका था। सोहन मंदिर में फूट फूट कर रो पड़ा। हे भोलेनाथ, मेरा सहारा छिन गया। तभी मंदिर के द्वार पर एक विशाल बैल आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा थी। सोहन उसे घर ले आया। नया बैल असाधारण था, खेत मिनटों में जोत देता। कालू दोबारा उसे मारने आया, पर बैल ने भयंकर रूप धारण कर लिया। कालू कांप उठा और सच स्वीकार कर लिया। उसी क्षण बैल शांत हो गया। गांव वालों ने कालू को दंड दिया। समझ गया, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये भगवान शिव की कृपा है। कथा का सार, जो सच्चे मन से महादेव को पुकारता है उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।